साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। पहले लंच में उद्धव ठाकरे की भरी भरी बेइज्जती हुई, उन्हें सबसे बाद में बोलने का मौका मिला और उसके बाद जब डिनर हुआ राहुल गांधी के घर पर तो उसकी तो तस्वीरें वायरल हो गई जिसमें उद्धव ठाकरे को सबसे पीछे वाली लाइन में बैठाया गया था। इसके बाद खासा बवाल हो गया महाराष्ट्र की सियासत में, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बड़ा और कड़ा प्रहार किया तो उल्टा अपने मालिक उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए आगे आए संजय राउत ने तो उद्धव ठाकरे को ही डुबा दिया। जी हाँ, राउत ने ऐसा बयान दिया कि बेइज्जती की असली हद पता चल गई कि क्या हुआ था वहां पर, कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में जो कुछ हुआ वो तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर भले ही राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर सवाल उठाए हों, वोट चोरी को लेकर सवाल उठाए हों, कई तरह के सवाल राहुल गांधी ने उठाए और चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उद्धव ठाकरे की जो बेइज्जती हुई वो नेक्स्ट लेवल हुई। जी हाँ, जो पहले सामने आया था कि 5वीं लाइन में उद्धव ठाकरे को और उनके लोगों को बैठाया गया था, तो अब उस पर बवाल हो गया। पहले तो यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा और कड़ा प्रहार किया। उन्होंने तंज कसा कि हमारे साथ तो उद्धव जी हमेशा पहली लाइन में हमेशा आगे बैठते थे, आगे रहते थे, लेकिन अब हमें पता चला है कि इंडिया ब्लॉक में उद्धव ठाकरे को कितनी इज्जत मिलती है, कितने पीछे उनको बैठाया जाता है। ये हैरान करने वाला है। वहीं संजय राउत इस पर बड़बोलेपन बयान में आगे आए तो और अपने ही नेता यानी कि उद्धव ठाकरे को डुबा बैठे। संजय राउत ने कहा कि ये हम तय करेंगे कहां पर बैठेंगे, ये कोई और तय नहीं करेगा। संजय राउत ने यह भी कहा कि वहां पर हमारी आंखों में टीवी चुभ रही थी। जी हाँ, संजय राउत ने हैरानी भरा बयान दिया कि आगे बैठकर हमारी आंखों में टीवी चुभ रही थी और इसीलिए हम पीछे चले गए। लेकिन अब हैरानी से यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आगे की सीटों में जब नजर दौड़ाएंगे तो वहाँ पर सबसे वरिष्ठ सीनियर नेताओं को बैठाया गया था, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर रामगोपाल यादव हों या फिर कोई और यहाँ पर बड़े नेता जो थे उनको आगे बैठाया गया था। उसके बाद दूसरी लाइन में अखिलेश यादव और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बिठाया गया था, टीएमसी के नेताओं को बिठाया गया था और यही नहीं, तीसरी लाइन में भी अपने मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस ने बिठाया था। यानी कि उनकी आंखों में दिक्कत नहीं हो रही थी, उनकी आंखों में जलन नहीं हो रही थी। यहाँ पर जलन और दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की आंखों में थी, जलन और दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत की आंखों में थी। इसीलिए तो यह हैरानी भरा बयान दिया और इस बचकाने बयान के बाद साफ हो गया कि वहां पर उद्धव ठाकरे को पूछा तक नहीं गया और इसीलिए संजय राउत जो बचाने निकले थे अपने मालिक को वो तो और फंसा गए। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि सवाल उनको पीछे बैठा के था, जवाब ये है कि उद्धव ठाकरे आगे उनके लिए जगह थी ही नहीं और बड़े बड़े बुजुर्ग नेताओं को आगे बैठाया गया था, जो साफ साफ नजर आ रहा है। सीनियर नेताओं को आगे बैठाया गया था और ये साफ दिख भी रहा था। तो ऐसे में साफ है कि उद्धव ठाकरे को बचाने निकले संजय राउत यहाँ पर खुद अपने मालिक को फंसा गए और बड़ा कांड कर बैठे और यहाँ पर ये साफ हो गया कि बहुत बड़ी बेइज्जती यहाँ पर उद्धव ठाकरे की हुई। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर मामला ये हो गया कि उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के लिए मुंह दिखाना तक मुश्किल हो गया। अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को वो कैसे कन्विंस करेंगे कि हमें वोट दो जब उनकी ही गठबंधन के अंदर उनको यहाँ पर इज्जत नहीं मिल रही है। वो कैसे किसी दूसरे को इज्जत दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारी चीजें बातें हुई थी और उसके बाद लंच हुआ था और उसमें उद्धव ठाकरे को पहले बुलाया नहीं गया था, ऐसी खबरें आई थी और उसके बाद में बुलाया गया, यानी कि एक तरह से बेइज्जत किया गया, ऐसी खबरें थी। लेकिन उसके बाद शाम को, जी हाँ, शाम को रात को राहुल गांधी के घर पर डिनर का आयोजन किया गया था और वहीं पर राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी जारी किया था। इसमें आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं। अब ये तो राहुल गांधी का मुद्दा था, लेकिन असल मुद्दा उद्धव ठाकरे की बेइज्जती का बन गया, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो उन्हें 2 जन्म में भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यहाँ बुरा बेइज्जत कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों को, देखिए उद्धव ठाकरे को कहाँ बैठाया गया। उद्धव ठाकरे को इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे पीछे वाली लाइन में बैठाया गया था। उद्धव ठाकरे बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे से आगे कमल हसन बैठे हुए
हुए थे। उद्धव ठाकरे से आगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को काफी पीछे जगह दी गई थी। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करके ही थोड़ा बहुत चर्चित हो गए, क्योंकि उन्हें बाकी तो चर्चा मिल नहीं रही थी। और यही नहीं, ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें आगे से फ्रंट में कई सारे बड़े नेता बैठे हुए हैं। उसके बाद पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, और जब 4 लाइन खत्म होने के बाद 5वीं और आखिरी लाइन है, तो वहां पर उद्धव ठाकरे को बैठाया गया है। उद्धव ठाकरे चुपचाप चेहरा अपना बनाए हुए बैठे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे कि उद्धव ठाकरे से इंडिया गठबंधन के नेता नाराज हैं। तो क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आने से दोनों नाराज हैं? क्या दोनों के गठबंधन की चर्चा से नाराज हैं इंडिया गठबंधन के लोग? राहुल गांधी क्यों नाराज हैं? सवाल ये भी है। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि उद्धव ठाकरे को बुरा बेइज्जत किया गया। दिल्ली बुलाया गया, लेकिन दिल्ली बुलाकर इज्जत उतार दी गई। उद्धव ठाकरे के साथ राहुल गांधी के घर पर खिलवाड़ हो गया, इसीलिए तो डिनर में ये सब कुछ हो गया पूरी तरह से। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन में विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उनको नहीं पूछ रही हैं, तो सत्ताधारी पार्टी उनको कितना पूछेगी, क्या पूछेगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की इन तस्वीरों को देखकर उनके खुद के नेता, उनके कार्यकर्ता भी हैरान है कि आखिर उद्धव ठाकरे के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया। लेकिन जवाब यही है कि बर्ताव इसलिए किया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे एक नहीं, दो नहीं, 3 नाव में पैर रखकर सवारी करना चाहते हैं और उसी का नतीजा खुद भुगत रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे के साथ ठीक हुआ, या फिर उद्धव ठाकरे को थोड़ी बहुत इज्जत दे देनी चाहिए थी, कम से कम 5वीं नहीं, दूसरी या फिर तीसरी लाइन में बैठा देना चाहिए था? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में पूरे देश से इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। अब उद्धव ठाकरे हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के साथ अपनी करीबी के लिए जाने रहे हैं, और महाराष्ट्र में तो खास तौर पर मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ उनकी करीबी सभी को दिख रही है। तो ऐसे में मीटिंग में उद्धव ठाकरे के साथ जो बर्ताव हुआ वो हैरानी भरा नहीं था। जी हाँ, हैरानी भरा इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को इस मीटिंग में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी, और ऐसा ही हुआ भी है। जी हाँ, इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे को बोलने के लिए भी काफी लेट मौका दिया गया। उद्धव ठाकरे वैसे तो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनसे पहले काफी उनसे जूनियर नेताओं को बोलने के लिए कहा गया। कई सारे पार्टियों के जूनियर नेता उद्धव ठाकरे से पहले बोले, और उद्धव ठाकरे मन महसूस कर रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो खुद जानते हैं, क्योंकि वो एक तरफ तो बीजेपी के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे 2 नावों में सवारी कर रहे हैं, तो उसी वजह से उनके लिए मुश्किल हो गई। और यही नहीं, जब इस मीटिंग के बाद लंच का आयोजन किया गया था, तो उसमें उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया। जी हाँ, पहले यही था, राहुल गांधी के घर पर लंच का आयोजन किया गया था, और इस लंच में सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया था। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नेता उसमें पहुंचे, लेकिन खबर यह है अंदर की कि पहले उद्धव ठाकरे को इस लंच के लिए बुलाया नहीं गया था, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे को अलग से फोन करके बुलाया गया। यानी कि शुरुआत में उद्धव ठाकरे लंच करने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें बुला दिया गया। ये भी एक तरह से भारी बेइज्जती ही कही जाएगी कि उद्धव ठाकरे को पहले नहीं बुलाया गया और बाद में बुला दिया गया, कि जब सब नेता पहुंच गए तो वहां पर उद्धव ठाकरे को भी चलो बुला ही लेते हैं वाले अंदाज में बुला लिया गया। तो एक तरह से दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे ने खुद की भारी बेइज्जती करवा ली। मीटिंग में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, बोलने का मौका दिया तो आखिर में दिया, वक्त बहुत कम दिया, और उसके बाद जब लंच की बारी आई तो वहां पर भी उद्धव ठाकरे के साथ एक तरह से गलत बर्ताव हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उसका जवाब है उद्धव ठाकरे की हाल फिलहाल वाली गतिविधियां। वो दोनों नाव में सवारी करना चाहते हैं, बीजेपी का साथ लेना चाहते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए हो सकता है इस तरह का बर्ताव किया गया हो, उन्हें ये दिखाने के लिए कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो इंडिया गठबंधन को। तो इसीलिए हो सकता है उद्धव ठाकरे के साथ सब कुछ हुआ। लेकिन अब बड़ी बात यह कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे को सख्ती दिखा दी है कि अगर वो बीजेपी के साथ ज्यादा नजदीकियां दिखाते हैं तो उन्हें गठबंधन से बाहर करने में भी देर नहीं की जाएगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, उद्धव ठाकरे की जो बेइज्जती हुई उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।